In this video, I am going to discuss about how to delete a node from end in the singly linked list, right? तो जस्ट पहले हम लॉजिक देखते हैं, लॉजिक कैसे बन रहा है, उसके बाद इसी कोड को कॉपी करेंगे और हम एडिटर पर रन करके देखेंगे, राइट? तो सी सिंपल, अगर मैं बोलता हूँ इस नोड को डिलीट करना, अगर ये मेरा हेड है, हेड के अंदर 1000 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसमें, और ये लास्ट नोड को मुझे डिलीट करना होगा, तो इसका अपडेटेड लिंक लिस्ट कैसे दिखनी चाहिए? HELL दिखनी चाहिए, ये वाली डिलीट हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिलीट अ नोड फ्रॉम द एंड, इस एंड से डिलीट करनी है। अब कैसे डिलीट करेंगे? दैट्स वेरी इजी। नाउ लिसन केयरफुली, इस वाले ऑब्जेक्टिव में हमें एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, दैट इज प्री PTR, राइट? तो एक PTR, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक जितने भी हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट में क्रिएट, डिस्प्ले और इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड एंड पोजीशन, ये सब हमने किया था, उसमें केवल एक ही पॉइंटर का हेल्प लिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक डबल पॉइंटर का हेल्प लेने जा रहे हैं, डबल पॉइंटर, राइट? तो सिमिलरली अभी देखिएगा, ये PTR के अंदर हेड का एड्रेस आ ही रहा है, एक्चुअल आर्गूमेंट से पास होके आ रहा है, एज यू नो। हाँ, वन मोर सजेशन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बेसिक्स टर्म्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, व्हाट इज़ PTR, व्हाट इज़ नोड, व्हाट इज़ दैट हेड, राइट? तो ये सब PTR का नेक्स्ट क्या है, PTR का इन्फो क्या है, तो आई थिंक अगर वो पुरानी वीडियो देख लेंगे तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा जल्दी, राइट? तो ये मेरा हेड हो गया, हेड के एड्रेस मेरे PTR में आ चुका है, राइट? इट मीन्स 1000 आ चुका है, राइट? अब देखिएगा, जब ये 1000 है तो डेफिनेटली ये भी PTR होगा, तो अब मैं इसका नाम दे जाऊँ PTR, ये भी PTR है, राइट? अब एक हाँ, राइट, ओके। और वन मोर पॉइंटर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर, एक सपोज करिए एक और PTR है जिसका नाम है प्री PTR, प्री मतलब पहले, एक PTR के पहले मैं नाम देने जा रहा हूँ, वैसे नाम से क्लियर है प्री PTR, बट वो कैसे वर्क करेगा देखिएगा। तो एक हमने ऐसे ही एक और प्री PTR एक डिक्लेयर कर लिया, और अभी बता नहीं रहा हूँ इसमें क्या है, अभी सपोज करिए नल है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो नल है, राइट? तो अभी ये भी पॉइंटर है, अभी ये तो PTR इसको पॉइंट कर रहा है, बट ये प्री PTR कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, दैट इज़ नल। अभी आएगा असाइनमेंट, यहाँ पे मैं असाइन करूँगा उसको लाइन नंबर 18 में, ठीक है? तो देखिएगा सिंपल, अब देखिएगा इसमें कितने केसेस हो सकते हैं। अगर मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, नोड को एंड में डिलीट करने जा रहा हूँ, तो एक तो पहला केस ये हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दूसरा केस मेरा ये होगा, राइट? और तीसरा केस जो जनरल केस होगा वो ये होगा इसमें, राइट? तो फर्स्ट केस क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे पास सपोज करिए मेरे पास केवल हेड है, ये हेड बना हुआ है, और यू नो हेड के स्टार्टिंग में नल होता है, अगर कोई हमारे पास कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है ना, तो उसके स्टार्टिंग में क्या होगा, हेड में नल होगा। तो ये भी कंडीशन आ सकता है कि मैं डिलीट करने जा रहा हूँ और हेड के अंदर ऑलरेडी नल है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसके लिए हम एक कंडीशन लगाने जा रहे हैं, इफ़ अच्छा हेड मीन्स व्हाट, PTR, क्योंकि हेड का एड्रेस PTR के अंदर आ चुका है, तो जो भी वॉट एवर हेड के पास होगा वो हमारा PTR के पास होगा, असाइन हो चुका है। तो PTR इज इक्वल टू नल, देन लिस्ट अंडरफ्लो, इट मीन्स लिस्ट अंडरफ्लो, लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी एंड यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ नोड, तो उस टाइम को बोल सकते हैं लिंक लिस्ट अंडरफ्लो, राइट? तो ये मेरे पास, हाँ, तो ये देखिएगा, तो ये समझ में आ गया, दिस इज मतलब कि ये हेड है और इसके आगे कोई भी नोड नहीं है, ये ट्रेन का इंजन है, इंजन में कोई भी कंपार्टमेंट, कोई भी कोच ऐड नहीं है, तो डेफिनेटली डिलीट करूँगा तो कुछ डिलीट होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है। तो ये सिंपल, ये केस आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में क्या है, अगर सपोज करिए एक नोड होता, बट केवल एक नोड होता है, ये सिंगल, ये वाला तो 0 नोड के लिए हो गया, और दूसरा केस क्या हो सकता है, 1 नोड, ये सारे मुझे एक्सेप्शन देखनी पड़ेगी। तो एक 1 नोड होता तो क्या होता, एल्स इफ PTR का नेक्स्ट इज नॉट, सपोज कर ये मेरे पास ऐसे होता, ठीक है, ये वाला फर्स्ट नोड, एक ही नोड है तो होता इसमें, ये हमारा PTR है, यहाँ पे नेक्स्ट है, राइट? और यू नो अगर मेरे पास किसी लिंक लिस्ट में एक नोड है तो ऐसे ही तो डायग्राम बनेगा, एक हेड होगा और इसका एक PTR होगा, राइट? तो ये बोल रहे हैं अगर PTR का नेक्स्ट इज ये PTR है और PTR का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, इट मीन्स क्या हो रहा है, एक ही नोड अभी कनेक्टेड है, अभी मैंने ट्रेवर्स भी नहीं किया, अगर मैं ट्रेवर्स करके जाता तो होता ना, राइट? तो इस टाइम पे PTR के नेक्स्ट में नल है, ठीक है, तो ये फर्स्ट नोड आ गया। अब उस समय क्या करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्या करना चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे, और जब ये डिलीट हो जाए, फ्री होगा, फ्री होने से पहले इस, अच्छा एक सेकेंड, ये 1000 है ना,
तो ये भी तो 1000 होगा इस टाइम पे, वन नोड होता तो, वन नोड इंसर्टेड होता 1000 होता। और जब अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी, ये जब डिलीट हो गया इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इसको मैं नल असाइन कर दूंगा, यही तो करूँगा, राइट। तो यही हम बोलने जा रहे हैं, इफ़ पी टी आर एल सी पी टी आर का नेक्स्ट नल है तो, अगर है तो हम हेड को नल बना देते हैं। हेड को अभी मेरा 1000 था, अब हमने क्या कर दिया, नल बना दिया, ठीक। और नल होते इसका मतलब वो भी गायब हो गया, और हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि नोड डिलीटेड, और उसके बाद फ्री पीटीआर कर दिया, ये जो पॉइंटर था उसको फ्री कर दिया, ठीक है, राइट। तो ये सिंपल कोड था, किसके लिए, जब वन नोड था तब, और ये 0 नोड के लिए ये हो गया। अब आइए मोर देन 1 नोड होते तो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंसिडर करके चल रहा हूँ, HELLO वाला। अब इसमें आते हैं, इस केस में आते हैं, अगर इस केस में इसको डिलीट करना होगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे पीटीआर को यहाँ से यहाँ मूव करना होगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करना होगा, जब लास्ट में आ जाएगा तब हम डिसीजन करेंगे कैसा डिलीट करना है। तो हमें तो लूप तो चलानी पड़ेगी, है ना। और अभी तक हम शुरू के प्रोग्राम से लेकर अभी तक हम ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम में लूप यही चला रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यस, तो पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल है, तो क्या होना चाहिए इसमें, अब देखिएगा, अब ये कहानी शुरू हो रही है इसमें। एक पीटीआर के पहले प्री पीटीआर है, इट मीन्स अभी पीटीआर के अंदर मेरे पास 1000 है, यस एग्जैक्टली 1000 है। तो 1000 का नेक्स्ट कितना है, अभी देखिएगा 2000 है। तो 1000 का नेक्स्ट दिस इज 2000 एंड 2000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। अब सुनिएगा, ये पीटीआर के अंदर 1000 था, 1000 को हमने प्री पीटीआर के अंदर कॉपी कर दिया, इसका मतलब कि ये प्री पीटीआर अब यहाँ पे आ चुका है, और लाइन नंबर इस लाइन से, लाइन नंबर इस लाइन से पीटीआर का नेक्स्ट, व्हाट इज पीटीआर 1000, एंड 1000 का नेक्स्ट कितना है 2000, और मेरे पीटीआर के अंदर आ गया 2000, और जैसे पीटीआर के अंदर 2000 आया, इट मीन्स मेरा पीटीआर यहाँ पॉइंट करने लगा, राइट। और ये मेरा प्री पीटीआर, अब यहाँ से पीटीआर हट चुका है, और ये मेरा हो गया प्री पीटीआर, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट, अभी लूप से फिर अंदर चलेगा, अब पीटीआर के अंदर 2000 आ गया, दिस इज 2000, एंड 2000 का नेक्स्ट कितना है, ये 2000 का नेक्स्ट कितना है 3000, तो 3000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। नाउ अभी पीटीआर के अंदर 2000 है, अब पीटीआर जब असाइन होगा प्री पीटीआर में, तो इसका मतलब प्री पीटीआर के अंदर आ गया 2000, और जैसे प्री पीटीआर के अंदर 2000 आ गया, इसका मतलब प्री पीटीआर यहाँ पे आ गया, राइट 2000 पे आ गया, और इस लाइन से 2000 का नेक्स्ट दैट इज 3000, तो ये मेरा 3000 पीटीआर यहाँ पे चला गया, राइट, ये पीटीआर हो गया, और प्री पीटीआर जस्ट उसके पीछे है, फॉलोड बाय दिस वन। तो अब देखिएगा नेक्स्ट फॉर लूप चलता है, तो 2000 अभी पीटीआर कितने पे, पीटीआर की वैल्यू 3000 है, तो 3000 का नेक्स्ट इज 4000 अभी नल के बराबर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन ट्रू मीन्स अब पीटीआर के अंदर 3000 है, ये 3000 है ना, तो 3000 मेरा प्री पीटीआर पे आ गया, इट मीन्स प्री पीटीआर 3000 पे हो गया, इसका मतलब प्री पीटीआर मेरा 3000 पे आ गया, और इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से पीटीआर 3000 का नेक्स्ट दैट इज 4000, और ये पीटीआर मेरा यहाँ पहुँच गया पीटीआर। लिसन केयरफुली, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, अगर कोई और ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं आप लिंक लिस्ट में, तो आपको ये डबल पॉइंटर ट्रिपल पॉइंटर की हेल्प ले सकते हैं आप, और उस टाइम पे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जितने पॉइंटर्स बढ़ाते जाएंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू टेक मोर पॉइंटर्स ना, आप कोशिश करिए कम से कम पॉइंटर का हेल्प लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अभी एक इससे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, हाँ डबल पॉइंटर भी ऐसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए अभी पीटीआर मेरा 4000 पे, पीटीआर कहाँ पे है 4000 पे है, तो 4000 का नेक्स्ट दैट इज 5000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा इसमें, पीटीआर के अंदर 4000 ये बन जाएगा प्री पीटीआर 4000 हो गया, तो इसका मतलब 4000 पे मेरा प्री पीटीआर आ गया, राइट ओके। और 4000 का नेक्स्ट 5000, अब पीटीआर के अंदर 5000, यहाँ पे 5000 हो गया, और जैसे 5000 आ गया, इसका मतलब नाउ लिसन, पीटीआर यहाँ पहुँच चुका है, इसका मतलब अब उस पोजीशन पे पीटीआर पहुँच चुका है जहाँ पर मुझे डिलीट करना है नोड को, राइट। अब देखिएगा इसमें, हाँ अब बिल्कुल आसान हो गया, अब ये जानते हैं कैसा हो गया, सिंपल वन नोड की तरह हो गया, फर्स्ट नोड वाला पीटीआर पे पहुंच चुके हैं, पीटीआर का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो गया ना, अब यही वाला काम यहाँ भी करेंगे। जैसे ये यहाँ पे पहुंच चुका है, अब देखिएगा क्या होगा, सिंपल इसको क्या करेंगे,
पीटीआर का जो नेक्स्ट है, प्री पीटीआर का जो नेक्स्ट है, उसमें क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। प्री पीटीआर के, अभी ये प्री पीटीआर है और ये पीटीआर है, ये प्री पीटीआर और ये पीटीआर, तो प्री पीटीआर के नेक्स्ट में नल रख दूंगा। नल रखते ही क्या हो जाएगा, ये पूरा नल हो गया, और नल होते ही इसका मतलब नेक्स्ट नोड से कोई कनेक्टेड है ही नहीं। और जब ये खत्म हो गया और इसको मैं बाद में फ्री कर दूंगा पीटीआर को, वेरी इजी। देखिएगा यही लिखा जा रहा है यहाँ पे, प्री पीटीआर के नेक्स्ट में, अब प्री पीटीआर यहाँ पे, प्री पीटीआर के नेक्स्ट में हमने नल रख दिया, ये देखिएगा नल रख दिया, और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, नोट डिलीटेड, और फिर पीटीआर कर दिया, ये पॉइंटर फ्री हो गया, राइट। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको सिंपल डिलीट कर सकते हैं, वेरी इजी लॉजिक है। तो पहला नोड 0 नोड होता तो ऐसे कर लिया, 1 नोड होगा तो हमने डायरेक्टली पीटीआर के नेक्स्ट में हेड को नल बना दिया, और ये मोर देन 1 नोड है तब तो ये ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, ये मोर देन ग्रेटर देन 2 नोड्स के ऊपर हो गया, है ना, 2+ नोड के ऊपर, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन। हाँ, दिस इज द कोड ना। तो ये हमने कोड कॉपी किया, सेम कोड है यहीं पे, डिलीट एट एंड वाला। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये एक्चुअली यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर हियर, कि अभी तक हम लोगों ने लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में काफ़ी हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया, और काफ़ी स्लो थोड़ा वीडियो बना है, और आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे काफ़ी लेंदी होता चला गया वीडियो। तो मैंने एनालिसिस यही किया कि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जा रहा है, तो हमने कोड को वहाँ पे समझ के यहाँ पे लाकर मैं पेस्ट करके रन करा रहा हूँ। वैसे तो मुझे 1 लाइन बाय लाइन लिखनी चाहिए, बट काफ़ी वीडियो लेंदी हो जा रहा है, और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपकी बेसिक्स सिंपल, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई, यानी कि ट्रेन जो थी मेरी, ट्रेन अगर क्लियर हो चुकी है, वो उस समय पैसेंजर चल रही थी, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, उस समय मेरी पैसेंजर ट्रेन चल रही थी। अगर आपने पैसेंजर ट्रेन को अच्छी तरह समझ लिया तो ये सारी ट्रेन आगे एक्सप्रेस बनने वाली है, और एक्सप्रेस क्या, सुपर फास्ट बनने वाली है, सुपर फास्ट से राजधानी भी बनेगी, तो डोंट वरी। तो अगर आपको नहीं अभी भी क्लियर है तो थोड़ा सा बेसिक्स प्रीवियस वाले लेक्चर्स देख लीजिएगा, यानी कि कहीं भी क्लियर होना चाहिए आपको, बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। देन आपको अभी मैं डब्ली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट पे भी डिस्कस करूँगा, ठीक है, तो दैट विल आल्सो विल गो टू फास्ट, राइट। तो सी लिसन, तो अब मैं इसको, अच्छा बाकी फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है, हमने फंक्शन को तो कॉपी कर दिया, ये सेम फंक्शन है, देख रहे होंगे आप, ये फर्स्ट नोड का था, ये हमारे फर्स्ट नोड के लिए था, नहीं 0 नोड के लिए था, ये मेरे फर्स्ट नोड के लिए था, और ये मेरा मोर देन 1 नोड के लिए था, तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, राइट। अच्छा, फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है, इस वाले को हम फंक्शन को अभी मैंने डिफाइन किया है, अब इसको मैं इसको डिक्लेयर कर दूँ। डिक्लेयर करने के लिए मैं यहीं पे जाता हूँ, ये हम लोगों ने पुराने वीडियोज़ में ये फंक्शंस बना चुके हैं, और हमने इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मीनू में कॉपी कर देता हूँ, एक मीनू में ऐड कर देता हूँ कि भाई मेरे पास ये भी फंक्शन अवेलेबल है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो हम 7 पॉइंट पे ये देने जा रहे हैं, क्या, इंसर्ट एट डिलीट, आप 7 प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट एट एंड पे, सॉरी डिलीट एट एंड कर सकते हैं। अब मैं केस में भी तो ऐड कर दूँ, तभी तो यूजर प्रेस करेगा और मैच करेगा 7, और यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया इंसर्ट एट एंड, और उसमें हेड तो पास करना ही पड़ेगा, हेड का एड्रेस, और यहाँ पे जब फंक्शन पीछे बैक होके आएगा तो ब्रेक होके अपना स्विच से बाहर आ जाएगा, राइट। चलिए बस ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रन करते हैं, देखता हूँ क्या इशू आता है, करेक्ट चलता है कि नहीं। तो डिलीटेड एंड, ये हमारा कोड था। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन, राइट। ओके, चलिए कोई इशू नहीं है, सिंपल। अब मैं इनपुट देता हूँ, 1 दिया, डेटा 1 दिया, चॉइस फिर 1 दिया, क्रिएट किया, फिर हमने 2 दे दिया। अब मेरे पास लिंक लिस्ट में 2 नोड हो चुके हैं, और फिर 1 दिया, फिर 3 दिया, फिर 1 दिया, फिर 4 दिया। डिस्प्ले करता हूँ तो मेरे लिंक लिस्ट में आना चाहिए 1 2 3 4, ये मैंने डिस्प्ले किया 2 पे, तो 1 2 3 4 आ गया, राइट। ओके, हाँ, अब क्या करूँ, डिस्प्ले कर दिया, इंसर्ट एट बिगिनिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट एट एंड करता हूँ, सीधे 7 पोजीशन एंटर करता हूँ, 7 चॉइस करता हूँ, तो क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। यस, नोट डिलीटेड, इतना तो बोल दिया, बट पता चलेगा कब, जब हम डिस्प्ले कराएंगे तब। तो जैसे मैं चॉइस 2 दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट देखिएगा, अभी मेरे पास लिंक लिस्ट में 1 2 3 4 है, और मैंने डिलीट एट एंड कर दिया, तो डेफिनेटली आउटपुट 1 2 3 आना चाहिए, अगर मेरा लॉजिक सही है तो एंटर करता हूँ,
यस, तो ये हो गया 1 2 3, पहले 1 2 3 4 था, अब 1 2 3 हो गया। फिर डिलीट करता हूँ 7, डिलीट किया, फिर डिलीटेड, डिस्प्ले करता हूँ। अब आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 1 2 आना चाहिए, पहले ये था आपका 1 2 3 था, अब आना चाहिए 1 2। तो सिंपल देखिएगा इसमें, हाँ 1 2 भी हो गया। फिर डिलीट करता हूँ 7, फिर 2 प्रेस करता हूँ, अब आना चाहिए केवल 1 आ गया। अब मैं डिलीट करता हूँ तो क्या होगा, जैसे डिलीट किया तो डिलीट तो हो जाएगा, यस नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, बट अगर मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो अंडरफ्लो वाली कंडीशन आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई भी नोड नहीं है, राइट। अब केवल हेड है और उसमें कोई नोड नहीं, इट मीन्स क्या होना चाहिए, अब आपका लिंक लिस्ट अंडरफ्लो वाली कंडीशन आनी चाहिए। देखते हैं, हाँ दिख गया इधर, ये लिंक लिस्ट अंडरफ्लो। सिंपल आप बोल सकते हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है और यू आर ट्राइंग टू डिलीट एलिमेंट। नहीं, सिंपल डिलीट तो नहीं कर रहा हूँ, बस डिस्प्ले कर रहा हूँ कि अंडरफ्लो, ठीक है। ओके, अच्छा वन मोर थिंग, चलिए बहुत अच्छा। अब इसी में फिर डिलीट करता हूँ, इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट में मेरा नल आ चुका है और कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम डिलीट करते हैं, फिर 7 प्रेस करता हूँ। हाँ देखा आपने, 7 प्रेस किया तो क्या हुआ, ये कौन सी कंडीशन चला, 0 नोड वाला चला है, ठीक है, राइट। चलिए एक काम करता हूँ, अभी फिर इसको मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल कर फिर इसको रन कराता हूँ। इससे एक और चीज़ आइडिया लगेगा आपको। लीजिए, मैंने रन कराया इसको, और रन करा के मैंने कोई भी नोड क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। अभी इसका मतलब तो हेड के अंदर क्या है, हेड के अंदर नल है ना, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। अगर मैं सिंपल 7 प्रेस करता हूँ और मैं चाहता हूँ डिलीट करना, तो ये वाला कौन सा केस होना चाहिए बताइए, मैं दिखाऊँ आपको, ये वाला केस आना चाहिए, फर्स्ट वाला। भाई अभी हेड के अंदर नल है तो डेफिनेटली नल है, तो लिस्ट अंडरफ्लो आना चाहिए आउटपुट। देखता हूँ क्या आ रहा है, 7 प्रेस किया, हाँ लिस्ट अंडरफ्लो आ गया। इसका मतलब अभी नोड कोई भी नहीं बना हुआ, केवल ट्रेन का इंजन खड़ा है, पीछे कोई भी कोच ऐड नहीं है, ठीक है। तो जब हम कोच को ही तो डिलीट करेंगे, हम इंजन को नहीं डिलीट कर रहा है। हाँ, अब आगे ये पहला वाला केस, दूसरा वाला केस देखता हूँ। एक नोड मैं डिलीट करता हूँ, एक नोड लिया और डेटा एक ले लिया, एक इंजन था, इंजन के पीछे एक कोच ऐड हो गया है और डिस्प्ले कर दिया, तो मेरा डिस्प्ले कर लूँ तो ये मेरा एक नोड एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करूँ तो क्या होगा, 7 डेफिनेटली डिलीट तो हो ही जाएगा। तो ये वाला केस कौन सा, पता है कौन सा होगा, ये वाला केस चलेगा, ये वाला लॉजिक, एल्स इफ वाला केस चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं रन कराता हूँ, देखिए नोट डिलीटेड तो हो गया। अब मैं डिस्प्ले जरूर कराऊंगा तो अब आएगा लिंक लिस्ट अंडरफ्लो, क्योंकि अब लिंक लिस्ट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ गई, राइट। तो सिंपल, दिस वेरी इजी लॉजिक। अब मैं 0 करके एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो दैट्स वेरी इजी लॉजिक। अगर मैं डिलीट, हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट एट एंड, है ना। तो ना, तो होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। यस, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग को एक आइडिया लग गया कि हम 2 पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, एक PTR था और दूसरा प्री PTR था, राइट। आप चाहें तो और भी पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बट दिस इज़ नॉट गुड सजेसेबल कि हाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर नहीं यूज़ करना चाहिए, कम से कम पॉइंटर यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आप जितनी पॉइंटर्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व होता जाता है जनरली, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, जैसे देखिए PTR है और एक प्री PTR है, ये 2 फ्रेंड है, एक PTR फ्रेंड है और दूसरा प्री PTR है। तो PTR ने प्री PTR से बोला कि भाई तुम मेरे पीछे पीछे आओ, ये लाइन देखिएगा, इस PTR ने बोला कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, प्री PTR पीछे पीछे आ रहा था और बोला कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, ये लाइन आगे आगे चल रहा है, PTR आगे चल रहा है और उसके जस्ट पीछे ये प्री PTR चल रहा है। तो ये प्री PTR है और ये PTR है, राइट। तो ये जैसे ही, अब इसने PTR ने बोला कि जैसे मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तब मैं तुम्हें बता दूँगा, तो उन्होंने जैसे यहाँ पहुँच गया तो बता दिया उसने, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, जब हम डिलीट एट नोड एट पर्टिकुलर पोजीशन पे भी बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे उस समय जब PTR हमारी पोजीशन पे पहुंच चुका होगा और PTR से बोलेगा प्री PTR से कि भाई मैं पहुंच चुका हूं पोजीशन पे, ठीक है। तो ऑपरेशन विल डन, अब उसके बाद ऑपरेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, हैव यू रिमेंबर द बॉलीवुड मूवी शोले, है ना। तो अगर हम इससे रिलेट कर सकते हैं, रिलेट तो नहीं है बट दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, बट यू कैन रिलेट हियर। इसमें शोले में 2 फ्रेंड थे, एक तो कौन थे, ये जय थे ना, जय, और दूसरे थे वीरू। वीरू, हैव यू रिमेंबर, जय वीरू, नहीं सॉरी दिस इज वीरू ओनली ना, वेरी गुड फ्रेंड्स ना। तो ये वीरू एंड जय, तो वीर यू नो ऑलरेडी कि जय हैज सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ, राइट। तो सिमिलर लाइक दैट यू कैन से कि हाँ कि दिस पॉइंटर इज देयर, डेफिनेटली पॉइंटर इज गोइंग टू दिस PTR इज गोइंग टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ,
राइट, क्योंकि जब इसने पॉइंटर पहुंच गया तो बस अब उसने फ्री कर दिया, भाई हम जा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें तुम नल कर लो और अपना लास्ट नोड बन जाओ, तो लास्ट नोड बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे हम लोग, कई और भी पॉइंटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।